Marvel is the most successful franchises in cinema history. From $4 billion to $13 billion, Marvel has come a long way. Marvel Cinematic Universe की पहली फिल्म आयरन मैन थी जो 2008 में रिलीज हुई थी. I am Iron Man. इन केस इफ यू डोंट नो, मार्वल की फिल्म्स फेजेस में रिलीज की जाती है. इन फर्स्ट फेज 6 movies were released from Iron Man to Avengers. In phase 2, 6 movies were released from Iron Man 3 to Ant-Man. In phase 3, 11 movies were released, which is the most successful phase of MCU. ये टोटल 23 मूवीज सिर्फ इंडिविजुअल मूवीज नहीं है, एज दीज आर ह्यूजली कनेक्टेड एंड एक्ट एज अ कंप्लीट स्टोरी. एवेंजर्स एंड गेम कोई ले लो यार, मार्वल ने सिर्फ एक मूवी बनाने के लिए 23 मूवीज़ बनाई, जिससे कि मार्वल वाले एंड गेम जैसी मूवी को बिल्डअप कर सके, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है टिल डेट. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द मार्वल दैट कैन पुट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टू एन एंड. The Marvel Cinematic Universe is now in its fourth phase, and it's already a mess. अभी क्या है ना, मैंने पहले भी बोला मार्वल इज एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन थिन आइस क्योंकि इटर्नल्स वाज नॉट दैट गुड. मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फेल्ड इन द सेंस, मतलब इट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड लोगों को. मतलब इनिशियली इट वाज गुड, मतलब मल्टीवर्स इंडिया पूछ रहा था ना. इंडिया इट स्टॉप्ड आफ्टर संडे. द डिप वाज अराउंड 90% इन ऑक्यूपेंसी. गिर गई वो. मैंने पहली बार देखा कि इसमें कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि भाई ट्रेलर इतना अच्छा नहीं लगा. कर्स ऑफ फेज 4 है ना, ये अभी भी मेंटेन है. फेज 4 में अभी तक मिला जुला के सांची के अलावा मूवीज में कोई भी अच्छी मूवी नहीं आई है. The villain problem. This is one of the biggest problem in MCU till now. मार्वल के फैंस कहते हैं कि मार्वल के पास खराब विलन बनाने का श्राप है, तो तुम समझ सकते हो कि हाउ बिग दिस प्रॉब्लम इज. थैनोस और लोकी एक्सेप्शंस तो है ही, बट इफ आई टॉक अबाउट रिसेंट मार्वल मूवी विच इज़ थॉर लव एंड थंडर, वहाँ पर विलन था गॉर द गॉड बुचर, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस विलन इन मार्वल कॉमिक्स. बट मूवी में गॉर एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बिकॉज ना तो उसकी ओरिजिन को ढंग से एक्सप्लेन किया और ना ही वो विलन वाली इंटेंसिटी हम फील कर पाए. एंड यही चीज़ हमने पहले वाली मार्वल फिल्म्स में भी देखी कि मेकर्स विलन्स को ढंग से सेटअप ही नहीं कर पाते. गॉर द गॉड बुचर के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीज़न की वेब सीरीज़ भी कम पड़ सकती है, बट मार्वल वालों ने इस विलन के ओरिजिन को मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही एक्सप्लेन कर दिया. सो नाउ यू कैन क्लियरली थिंक हाउ रश दिस मूवी वॉज. एंड इफ दिस प्रॉब्लम डजंट एड्रेस्ड इन फ्यूचर, देन मार्वल मूवीज़ को डाउनवर्ड ट्रेंड को फेस करना पड़ेगा, विच विल सीरियसली एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स. फेज 4, द अनएक्सप्लोर्ड मल्टीवर्स. फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के अलावा मार्वल का एक फेज़ 4 भी है जो अभी करंटली चल रहा है. मार्वल के इस फेज़ का अब तक का सबसे बड़ा रन टाइम उन मूवीज़ का है जिसमें मल्टीवर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. इन केस इफ़ यू डोंट नो, मल्टीवर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक से ज़्यादा यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन रियलिटीज़. इस हिसाब से आपका भी एक रूप किसी दूसरी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है. एंड दिस इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन लोकी सीरीज़. लोकी सीरीज़ के अलावा ऐसी 2 मूवीज़ और थी जो कि मल्टीवर्स के सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती थी. दैट आर स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. बट इन बोथ ऑफ द मूवीज़ मल्टीवर्स वॉज नॉट एक्सप्लोर्ड. स्पाइडरमैन नो वे होम का तो मैं समझ सकता हूँ, बट डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके टाइटल में ही है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उस मूवी में हमें मल्टीवर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जिससे मैं ये देख कर कह सकूं कि यार ये तो साला मुझे पता ही नहीं था. और तो और मल्टीवर्स के नाम पर हमें सिर्फ 2 यूनिवर्सेस दिखाए गए, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. तो अगर इस प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मार्वल का आगे आने वाला बड़ा प्रोजेक्ट एवेंजर्स 5 सीक्रेट वॉर्स को सफ़र करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. बट मार्वल वाले इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं लोकी सीरीज़ के सीज़न 2 और अमेरिका चैवेस की सीरीज़ या मूवी से, जो कि कभी फ्यूचर में आ सकती है. फैंस. Yes, you heard it right. Fans are itself hurting Marvel Cinematic Universe in a negative way, क्योंकि आजकल मार्वल की हर एक मूवी से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो और किसी मूवी से नहीं होती.
एंड दैट्स वाई अगर कोई मूवी हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर सके तो वो मूवी हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग हो जाती है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा मार्वल फेज 4 से ही, जब ब्लैक विडो आई थी एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस उस मूवी से काफ़ी ज़्यादा थी, बट मूवी कैसी थी वो तो आप सब जानते ही हो। एंड इफ़ यू रिमेंबर उसी वक्त एक और मूवी आई थी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स करके, जिससे हमको बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थी, बट शैंग-ची मूवी ने तो पूरे होश ही उड़ा दिए थे। तो सिंपल सा फंडा है एमजे दीदी का कि अगर हम किसी से उम्मीद नहीं रखे तो हमारी उम्मीदें कभी टूट ही नहीं सकती। If you expect disappointment, then you can never really get disappointed. Cameos. I don't like it. बट वी ऑल लाइक कैमियोस एंड इन्हीं कैमियोस की वजह से हम मार्वल फैंस की आदत ज़रा बिगड़ चुकी है, क्योंकि कोई मूवी ढंग से आती नहीं एंड हम उसके सीन्स को पहले से स्पेक्यूलेट करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये फलाना ढिमकाना सुपर हीरो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर में डेडपूल, ओ टॉबी मैगवायर इन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, टॉम क्रूज एज सुपीरियर आयरन मैन। एंड जब ये कैमियोज हमें देखने को नहीं मिलते तो हमारा मूड ज़रा ऑफ हो जाता है, और इसमें गलती हमारी भी नहीं है बल्कि खुद मार्वल वालों की है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स दैट आर रिलीज्ड हैव कैमियोज इन सम और द अदर वे। तो यहाँ मार्वल के लिए एक प्रॉब्लम है कि मार्वल मूवीज़ आज बिना कैमियोज के बनाई ही नहीं जा सकती, एंड मार्वल अपनी ऑडियंस की हर एक एक्सपेक्टेशंस को भी हमेशा पूरा नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई कैमियोज इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मार्वल। एलिगेशंस। मूवीज़ की दुनिया से बाहर निकलकर अब आते हैं असली दुनिया में, जहां मार्वल को फेस करने पड़ रहे हैं बहुत सारे एलिगेशंस विच आर इम्पोज्ड बाय देयर एम्प्लॉयज। द कोलाइडर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैनी VFX आर्टिस्ट हैव रेफर्ड टू द कंपनी एज बीइंग द वर्स्ट टू वर्क फॉर, with the entertainment company supposedly imposing difficult deadlines and artists being overworked। मतलब सीधा यही है कि मार्वल के एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है उनकी न्यू शोज़ और वेब सीरीज़ के लिए। मतलब सीधा यही है कि मार्वल के एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है उनके न्यू शोज़ और सीरीज़ के लिए। उन्हें प्रॉपर डेडलाइंस भी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने मार्वल को छोड़ने तक की बात की है। और हम सब ये साफ देख सकते हैं कि मार्वल टुडे इज़ जस्ट फोकसिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। फिलहाल मार्वल ने अब तक इन एलिगेशंस के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है, सो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम व्हेन मार्वल रिस्पॉन्ड्स। बट इन सब चीज़ों को देखते हुए वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट द डाउनफॉल ऑफ मार्वल इज जस्ट बिगिन। अब मार्वल इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम लोग काफ़ी कुछ मिस कर दोगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी हिट कर देना, एंड मनी हैट्स पर भी मैंने कुछ ऐसा सही वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो राइट वाला वीडियो क्लिक करके देख लो।